हम अभी जब प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने बार बार प्रेजेंस क्यों बोला, पिता की प्रेजेंस से हमें कवर होना क्यों जरूरी है, बिकॉज उनकी प्रेजेंस के अंदर हमें हर एक चीज मिल सकती है जो हमें चाहिए, चाहे वो कवरिंग हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो ग्रेस हो। हम उनकी प्रेजेंस के अंदर कवर रहना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमें रियलाइजेशन नहीं होता, बट हमें सिर्फ और सिर्फ उनका बस एक टच चाहिए होता है और हमारी लाइफ इज चेंज्ड, है ना। हमें बहुत बार हम चीजें मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, विच इज ग्रेट, लेकिन बहुत बार हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी एक छोटी सी प्रेजेंस का टच चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी जो सराउंडिंग्स है, या हमारी फैमिली हो या हमारी सिचुएशंस हो, कुछ भी चेंज हो सकती है। अभी लास्ट 2 वीक्स पहले की बात है कि सडनली मैं उठी एंड आई वाज जस्ट हैविंग दिस गम पेन, और मैं सोच रही थी, मैंने कहा एकदम से गम में क्यों पेन होना स्टार्ट हो गया। मैंने प्रेयर करी डेफिनेटली, और एकदम से उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ा। जब संडे को भी मैं उठी थी तो मैं बस फोकस थी, मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं इस गम पेन पे फोकस नहीं कर सकती, बिकॉज मेरा जो फोकस है अभी इस टाइम पे होना चाहिए कि लोग आएंगे, मिनिस्टर करना है, चर्च इंपॉर्टेंट है। और संडे का चर्च खत्म हो जाता है, मैं मंडे उठती हूँ, मैं ट्यूसडे उठती हूँ, मैं वेडनेसडे उठती हूँ, और वेडनेसडे को सडनली जब मैं उठती हूँ तो मेरे को रियलाइजेशन होती है कि मेरा गम पेन है ही नहीं। और फिर मैं सोचना स्टार्ट करती हूँ, मैंने कहा संडे को था, मैं सुबह उठी थी तब था, उसके बाद चर्च मैंने लिया, लेकिन उसके बाद से मेरे को पेन हुआ ही नहीं, और ना मैंने नोटिस किया उस पेन को। तो एकदम से मेरे माइंड में ये चीज आई कि उनकी प्रेजेंस इज इनफ फॉर अस, है ना। मैंने तो अपने यहाँ पे आके भी स्पेसिफिक हीलिंग के लिए भी प्रार्थना नहीं करी, मैंने स्पेसिफिकली किसी गम पेन के लिए प्रार्थना करी। मैंने सिंपल, हमने प्रेयर करी, वचन सुनाया, है ना, हमने टंग्स में प्रेयर करी, और सिर्फ वही काफी था टू एक्टिवेट द स्पिरिट। और वही एक टच काफी था कि मैं भूल ही गई कि मेरे को कभी गम पेन था। और कब जाके 3 दिन बाद मेरे को समझ आ रहा है, अरे मेरे को तो पेन ही नहीं हो रहा। और फिर फ्लैशबैक में मेरे को याद आता है, अरे उस संडे सर्विस के बाद से वो पेन ही नहीं है ना। तो मैं ऐसे, मेरे माइंड में आ रहा था, ऐसे कितनी बार ऐसी चीजें होती हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते, बट बिहाइंड द सीन्स पिता अपने आप ठीक करते रहते हैं, है ना। हम आज आते हैं, अपनी बहुत बार हम अवेयर होते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, और बहुत बार हम आते हैं और हमें रियलाइजेशन भी नहीं होती कि आज हमारे अंदर क्या चेंज हुआ है, या पिता ने आज क्या हमारे अंदर सीड डाला है, या आज हमारे माइंड में कुछ चीजें चेंज हुई है, हमारे हार्ट में कुछ चेंज हुआ है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ काम होता रहता है। ये तो ऐसी फिजिकल चीजें हैं जो हम नोट कर सकते हैं कि अरे पेन था लेकिन अब नहीं है, बट वॉट अबाउट दो स्पिरिचुअल थिंग्स जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। पिता ने आज हमारी लाइफ में कौन सा सीड प्लांट किया है, स्पिरिचुअली हमारा हार्ट कितना मेच्योर हुआ है, स्पिरिचुअली हमारी कैपेसिटी कितनी बड़ी रिसीव करने के लिए, स्पिरिचुअली हम कितना ज्यादा बेटर चीजें या बेटर विजडम रिसीव कर पा रहे हैं। हमें बहुत बारी चीजें नहीं पता होती, बट यही पिता की ब्यूटी है कि धीरे 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 वर्क होता रहता है, और अगर हमें नहीं भी पता चलता तो भी बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा होता है। सो जस्ट बीइंग ग्रेटफुल कि जो हमें चीजें नहीं दिखती, जो चीजें हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी वो सब काम हमारी लाइफ में हो रहा होता है। और बहुत बार हमारे हार्ट और माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें दिख नहीं रहा कुछ भी काम होते हुए, लेकिन द गुड न्यूज इज कि आपको नहीं पता चलता बहुत बार, लेकिन ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि काम हो रहा है ना। स्पिरिचुअली काम हो रहा है, हमारे हार्ट और माइंड में काम हो रहा है, हमारी विजडम में इंक्रीज हो रहा है। ये सब चीजें आपको नहीं दिख सकती, है ना, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वर्क हो रहा है, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है वो काफी है आपको ट्रांसफॉर्म करने का। आज हमारा टाइटल भी, जो आज हमारा सर्मन है, उसका भी टाइटल ये है, ट्रांसफॉर्मेशन। बट ट्रांसफॉर्मेशन में मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होती है, क्या होती है। बस एक चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो जानना, वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज चाहिए हो, आपको रेस्ट चाहिए हो, आपको ब्रेक चाहिए हो, आपको हीलिंग चाहिए हो, आपको कुछ भी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेजेंस इनवाइट करनी है। दैट्स इजी। हम क्यों प्रार्थना करते हैं, हम क्यों अथॉरिटी लेते हैं, हम अथॉरिटी भी किसके लिए लेते हैं, अथॉरिटी किस चीज पे अथॉरिटी लेते हैं, उनकी प्रेजेंस के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। अगर आप किसी हीलिंग के लिए प्रार्थना करो तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, हम उनके लिए उनके साथ अथॉरिटी लेते हैं, है ना। तो क्या जरूरी है, प्रेयर एंड पार्टनरशिप, है ना। क्या जरूरी है, जो भी हम अथॉरिटी ले रहे हैं, क्या जरूरी है, जो भी हम उनकी प्रेजेंस को इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये की है हमारे लिए कि अगर आपको बहुत बार हमें रियलाइजेशन नहीं होता, बट हमें ब्रेक चाहिए होता है ना। हम बिजी होते हैं, हम टायर्ड होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं, और हमें बहुत बार ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड द ब्रेक इन हिज प्रेजेंस। तो मैं जो पर्सनली
जो मैं हमेशा करती हूँ वो ये है कि जब मुझे लगता है मैं बहुत टायर्ड हूँ या मेरे माइंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टायर्ड हो चुका है, आई रियली नीड सम पीस, तो मैं सिंपल बस जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी, बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंस का टच चाहिए, दैट्स ऑल आई नीड। ठीक है, तो कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी आपको पिता से चाहिए, कुछ भी आपको रिसीव करना है, जस्ट आस्क हिम, आस्क फॉर हिज प्रेजेंस टू टच यू, और बस वही हमारे लिए काफ़ी है। हमें हमारे पास इतना इतना अथॉरिटी, इतना एक्सेस हमें पिता ने दिया हुआ है हर चीज़ के लिए कि वी डोंट हैव टू वरी कि हमें ये कैसे मिलेगा, हमें वो कैसे मिलेगा, हमें बस उनको इनवाइट करना है ना। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय क्राइस्ट, और ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। जब मैं पिता से पूछ रही थी कि पिता मुझे इस संडे को आप क्या चाहते हो कि मैं क्या बोलूँ, तो वो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते थे कि सबिना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात, बट उन्होंने स्पेसिफिकली जो मुझे सेंटेंस दिया वो क्या था, टू बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय क्राइस्ट। तो इन द टाइटल इटसेल्फ कि पिता यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन उनके बिना पॉसिबल है ही नहीं। हम कितना भी अपने आप से मेहनत कर ले, वी स्टिल नीड हिज ग्रेस, हमें उनकी प्रेजेंस चाहिए, उनकी ग्रेस चाहिए। बिना उनकी ग्रेस, बिना उनकी प्रेजेंस के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, फ्लैश से कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। फ्लैश, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि नॉट बाय माई माइट, है ना, मेरी किसी भी चीज से, मेरे किसी भी जोर लगाने से, है ना, नॉट बाय माई विल, किसी के, बट सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पिरिट से, किसी भी चीज से नहीं होगा जो आपको चाहिए या जो आपको इस टाइम पे आप चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, उनकी स्पिरिट से। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी लाइफ में चाहिए हो, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ वो पिता से ही मिल सकती है। तो हमारे लिए यही कहीं ना कहीं एक रेवलेशन, अगर हम अपने माइंड के अंदर यही बिठा लें, अपने माइंड को कन्विंस कर ले पूरी तरीके से कि हमें उनकी जरूरत है, दैट इन इटसेल्फ इज अ पार्टनरशिप बिटवीन यू एंड गॉड, है ना। आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये नहीं है हमारे लिए, सब कुछ मुझे नहीं करना, सब कुछ मुझे अकेले नहीं करना, सारी चीजें मुझे अकेले नहीं संभालनी है, मेरे साथ पिता है ना। तो बहुत बार लोग बर्न आउट हो जाते हैं इस वजह से, बिकॉज वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड मुझे वो ये अभी हैवीनेस से जो रूम में फील हो रही है वो ये कि बहुत बार वी जस्ट हैव टू लेट गो, है ना, हमें बहुत बार पिता को सरेंडर करना है। और द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप सरेंडर करोगे तब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आप बिना सरेंडर करे अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख सकते, है ना। आपको कोई भी एरिया के अंदर ब्रेक थ्रू चाहिए, उसके लिए आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे खाना खाना भी है लेकिन मैं बिना पकाए खाना खाऊंगी या मैं बिना ऑर्डर करे खाना खाऊंगी, ऐसे नहीं पॉसिबल। आपको खाना खाना है तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, आपको इंग्रेडिएंट्स लेके आने पड़ेंगे या फिर आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, बट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बट हमारे केस में पिता के साथ हमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेना, हमें बस एक एक्ट है और वो है सरेंडर, है ना। कोई भी चीज में आपको ब्रेक थ्रू चाहिए हो या आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यू जस्ट हैव टू सरेंडर, है ना। बहुत ही इजी प्रिंसिपल है, एंड आई नो ये बहुत बोलने में इजी है, बट जब आप करने में आते हो तो बहुत हार्ड होता है। क्योंकि जब भी आप सरेंडर करोगे, आप सिर्फ एक चीज नहीं, आप अपने माइंड सेट को सरेंडर करते हो, आप सैक्रिफाइस करते हो, अपने हार्ट के अंदर जो आपके एरियाज हैं उन चीजों को आप सैक्रिफाइस करते हो। तभी बाइबल में क्या लिखा हुआ है, फेथ प्लीजेस गॉड। क्यों लिखा हुआ है फेथ प्लीजेस गॉड? मैं बार बार इस वर्स पे समझाती हूँ और मैं रिमाइंड कराती रहूंगी, क्योंकि फेथ में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो पिता को प्लीज करता है, बट फेथ हमारे लिए है। जब बाइबल में लिखा हुआ है फेथ प्लीजेस गॉड, तो वो फेथ हमारे लिए है। जब हम उस फेथ के अंदर एंटर करते हैं तो हम बहुत सारे अपने पिछले एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफस्टाइल, अपने हार्ट माइंड थिंकिंग सबको सरेंडर और सबको सैक्रिफाइस करके आगे बढ़, मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूं, अगर आपको किसी चीज के लिए फेथ चाहिए तो आपको उस चीज को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आपको हीलिंग में अपना देखना है कि हाँ मैं बीमार हूँ और मुझे हीलिंग देखनी है, तो आपको उस चीज को लेट गो करना पड़ेगा। आपको अगर जब भी आप फेथ के अंदर आओगे, आप जब भी फेथ की तरफ एक स्टेप लोगे, आपको अपनी चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। आपको अपना माइंड सेट कि मैं बीमार हूँ या मैं नहीं ठीक हो सकती या मुझे ये प्रॉब्लम है, इन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा, है ना। तभी बाइबल में लिखा फेथ प्लीजेस गॉड, क्योंकि जब भी आप फेथ का एक स्टेप लेते हो, मतलब कि आप कोई चीज पीछे छोड़ के पिता के पास एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, और तभी वो चीज एक सैक्रिफाइस हो जाती है। आप कोई भी चीज पिता के लिए सैक्रिफाइस करोगे, दैट विल ऑलवेज बी अ रिजल्ट ऑफ फ्रूट। फ्रूट आएगा ही आएगा। कोई भी चीज आप सैक्रिफाइस करोगे अपना, अब अगर आपको किसी के लिए प्रार्थना करनी है, आप अपना टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हो उसके लिए, है ना। इजी नहीं है आजकल के टाइम पे टाइम सैक्रिफाइस करना किसी के लिए भी,
है ना। किसी के लिए प्रार्थना अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी चीज़ों सैक्रिफाइस करो, और वो सैक्रिफाइस है जो पिता के हार्ट को छूता है, वो फेथ है। आपने क्यों उस जन के लिए प्रार्थना करी? क्योंकि आपको पता है कि अब मैं 15 मिनट इस जन के लिए प्रार्थना करूंगा तो इसकी लाइफ में फ्रूट आएगा, वो आपका फेथ है। तो आपने उस सैक्रिफाइस, आपने वो आपका जो टाइम है 15 मिनट का वो सैक्रिफाइस किया, जस्ट टू एक्सटेंड योर सेल्फ इन फेथ, है ना, ताकि आप अपने फेथ को एक्टिवेट कर सको, है ना। तो कमिंग टू द टॉपिक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने माइंड और अपने हार्ट के अंदर ये चीज़ फिक्स कर ले कि अगर हमें हमारी लाइफ के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय क्राइस्ट, इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय गॉड। आप अकेले खुद सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते होते वी वुड हैव नेवर नीडेड अ सेवियर, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट से अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या है बाइबल में, हमें सेवियर चाहिए, हमें सेवियर चाहिए, हमें एक राजा चाहिए जो हमें पॉलिटिकली संभाले, हमें राजा चाहिए जो हमें स्पिरिचुअली गाइड करे। क्यों? बिकॉज हमें ज़रूरत है, वी नीड हिम। हमारे लिए वो वांट नहीं है। वांट और नीड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नीड होती है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते हो, एक चीज के बिना, सांस के लिए, है ना, ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन, पानी वी नीड, खाना वी नीड, अब नहीं रह सकते, है ना। और वांट्स क्या होती है आपकी, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी सरवाइव हो जाएगा, है ना। तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की सबसे बड़ी जो हमारी नीड है वो उनकी प्रेजेंस ही है। हम हर चीज कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास उनकी प्रेजेंस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। हर एक ब्रेक थ्रू, हर एक लाइफस्टाइल, हर एक टेस्ट मनी के लिए वी नीड हिम, है ना। तो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि बिना फर्स्ट स्टेप लिए आप प्रोसेस में नहीं जा सकते पिता के साथ। आप फर्स्ट स्टेप लोगे तभी आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। बहुत बार हमारी जर्नी ही नहीं स्टार्ट होती क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, और फिर हम पिता से पूछेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा, और पिता कह रहे हैं कि पहले तो स्टेप तो ले, तब मैं नेक्स्ट स्टेप लेके तेरे को बताता हूँ कि हमारा क्या है, हमारी जर्नी क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू रियलाइज कि ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल बाय हिम। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैं बोला, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, बट ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है ना। ऐसा नहीं होता कि आज आप उनसे कुछ मांग रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक एनकाउंटर या कुछ भी, है ना। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाता है। पिता ने चाहा तो हीलिंग्स हमने देखी हैं जो एक सेकंड में हम देखते हैं हील हो जाते हैं। जैसे मैंने गम पेन का अपना एग्जांपल लिया कि मेरी उनके बस प्रेजेंस काफी थी कि मेरा गम पेन एकदम जीरो हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, स्पेशल कुछ नहीं किया, है ना। तो उनकी जो हीलिंग्स और टेस्टमनी, जो एनकाउंटर्स होते हैं, दैट्स ग्रेट, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक जर्नी होती है ना। अगर आपको अपनी मसल्स को ग्रो करना है, अगर आपको अपनी वेट को कम करना है, कुछ भी करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सुबह उठोगे और सोचोगे कि आज मेरा वेट कम हो जाए। आप एक जर्नी के अंदर जाते हो, आप एक प्रोसेस के अंदर जाते हो, और उसको ही हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर आपको पिता कभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेके जा रहे हैं, आपको पिता बोल रहे हैं कि मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि हम एक जर्नी के अंदर है और एक प्रोसेस है, एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर इट, है ना। द गुड थिंग इज कि जो पिता की ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत अलग है, क्योंकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है कि हम बीच में ब्रेक ले सकते हैं, है ना। अगर हमें अपना वेट कम करना है ना, तो हम हो सकता है 2 महीने जिम जाए या डाइट करें और फिर हम थक जाए, और फिर हम 4-5 महीने बाद सोचे हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा, और फिर हम दोबारा से जिम जाए। तो हमारे लिए फ्लैश के केस में हमारे पास ऑप्शन है ब्रेक लेने का। बट जो पिता की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो ऐसी होती है कि इट कैन नेवर चेंज, है ना। इट विल ऑलवेज बी फॉर हिज ग्लोरी। जब भी हम पिता में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो एक्चुअली में हमें बहुत बार लगता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली पिता के लिए है। पिता आपको ट्रांसफॉर्म इसलिए करें ताकि उनको और ज्यादा ग्लोरी मिले। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रही कि पिता सेल्फिश है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि पिता अगर हमें यूज कर रहे हैं, दैट इन इट सेल्फ इज अ बिग थिंग, कि हम हैं उनके बेटे या बेटियां, कि वो हमें यूज कर रहे हैं, दैट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। सेकेंडली, अगर वो हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ही इज ट्रांसफॉर्मिंग अस ताकि उनको ग्लोरी मिले, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि कुछ भी हो तो हम उनको प्रेजेंस, उनको प्रेज दे, उनकी प्रेजेंस को प्रेज दे। समझ रहे हो आप? हम किसी वर्ल्डली चीज को ना प्रमोट करें, हम उनकी प्रेजेंस और उनकी ग्लोरी को प्रमोट करें, है ना। तो जब भी वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, इट विल ऑलवेज बी फॉर हिज ग्लोरी। वो अलग बात है कि उनको ग्लोरी मिलेगी, बट हमारी लाइफ जो अपसाइड डाउन हो जाएगी एकदम, वो हमारे लिए एक बेनिफिट है।
मैं अपसाइड डाउन की जब बात करूँ तो इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव, इट्स अ जर्नी, वो कैसी भी हो सकती है, पर उसका जो फ्रूट होगा, जिसका एंड रिजल्ट होगा, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी, वो जर्नी का जो फ्रूट होगा वो हमारे लिए एक ऐसा होगा कि शायद अनएक्सपेक्टेड, और हमें पता है कि ये सिर्फ पिता ही कर सकते हैं। ऐसा किसी के साथ कभी हुआ है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ चेंज हुआ हो, या ऐसी कोई टेस्ट में नहीं हो, या ऐसी कुछ मिरेकल आपने एक्सपीरियंस किया जो आपको आपको आपके हार्ट और आपके माइंड को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं, यू जस्ट नो इट कि सिर्फ पिता ही कर सकते हैं? ऐसा हुआ है किसी के साथ, है ना? ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और मेरे लिए करे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा ऑफिस मेरे लिए करे या मेरी फैमिली मेरे लिए करे, ये सिर्फ और सिर्फ पिता ही कर सकते हैं। तो क्या उनको ग्लोरी मिल रही है? वी आर गिविंग हिम ग्लोरी, एंड वो ही है ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमारे अंदर होता है, कुछ भी चीज़ हमारे अंदर चेंज होती है, चाहे वो हमारी स्पिरिट हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो डिलीवरेंस हो, बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअल रेल में चलती है बिहाइंड द सीन, जो हमें नहीं पता। इट इज़ ऑल फॉर हिज ग्लोरी। इज़ेकियल 30 में क्या लिखा हुआ है कि जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उसमें लिखा है दैट ही विल गिव अस अ न्यू स्पिरिट, अ न्यू स्पिरिट एंड अ न्यू हार्ट। तो ये एक उनकी एक कह सकते हो कि एक निशानी है। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होंगे, हमें पता चलेगा कि हमारे हार्ट के अंदर एक वर्क हो रहा है फर्स्टली, सेकेंडली हमारी स्पिरिट के अंदर चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने बताया कि बिहाइंड द सीन्स चीज़ें होती हैं, बहुत बार आपको 5 महीने बाद पता चलेगा कि अरे मेरी स्पिरिट में ये चीज़ हुई है, बट वो स्टार्ट कब से हुई है कि आप आज देख पा रहे हो उस चीज़ को, है ना? तो हम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, है ना? हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है ना? जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें अधिकार मिला हुआ है उनके बेटे और बेटियां कहलाने का, है ना? तो वो एक हमारी आइडेंटिटी है जो उन्होंने हमको दी है, एक न्यू स्पिरिट के थ्रू, एक न्यू हार्ट के थ्रू। ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट सब कुछ चेंज होता। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो पॉल है, आज हम बेसिकली पॉल की स्टोरी में ही से ही स्टडी करेंगे। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे पिता सॉल वर्ड दिया, और मैंने कहा पिता आप मुझे बार बार सॉल वर्ड क्यों दे रही हो? और फिर पिता ने मेरे को जब भी टाइटल दिया तो मैंने कहा दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि उसकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए। और ओवरनाइट जो है सॉल पॉल नहीं बन गया, और ओवरनाइट पॉल अपोस्टल नहीं बन गया। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एक जर्नी में था वो। अपोस्टल पॉल एक जर्नी के अंदर थे, वो शुरू से ही अपोस्टल नहीं थे, वो पहले सॉल थे, फिर वो पॉल थे, और फिर वो अपोस्टल पॉल बने। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसेस था उनकी लाइफ में, जो उनको खुद को ही नहीं पता होगा कि मुझे इतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप बाइबल में उनके बारे में पढ़ोगे कि वो क्या थे और वो क्या बन गए, तो आप शॉक हो जाओगे। आई एम श्योर हम सबको यहाँ पे पॉल की स्टोरी पता है, बट हम फिर से गो थ्रू करेंगे जस्ट टू रिमाइंड आवर हार्ट कि जब पिता ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि 1% ट्रांसफॉर्म, वो 1% हमें दिखता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स वर्क हो रहा होता है। मैं बार बार बिहाइंड द सीन्स वर्ड यूज करूंगी हमें बार बार रिमाइंड कराने के लिए। वो हमें 1% दिखता है, बट अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है जो हमें विद टाइम धीरे 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 दिखती हैं, ये हमें नजर आएंगी। जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है एक पेड़ का, है ना? सीड हम डालते हैं, एक पेड़ बढ़ता है, लेकिन उस पेड़ की जड़ें जो है वो नीचे कहीं बहुत डीप है, जो हमें बहुत उसके लिए खोदना पड़ेगा उसकी जड़ को देखने के लिए। लेकिन ऊपर से हमें सिर्फ छोटा सा पेड़ दिखेगा, जब हम उसको खोदना स्टार्ट करेंगे तो दिखेगा कि बहुत बड़ी जड़ें हैं। वो कब से ग्रो हो रही है हमें नहीं पता, ऑब्वियसली जब से हमने सीड डाला है, बट कितना टाइम लगा उसको उस जड़ को स्ट्रांग होने के लिए हमें नहीं पता। कितना टाइम उसने लिया उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हमें नहीं पता। बट हमें क्या दिखता है कि एक पेड़ है ना? बट वो कब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपने वाटर सप्लाई के लिए, हर एक चीज के लिए। और वही सेम जब हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर आते हैं तो हम दिखेंगे बस अंदर ही अंदर जो भी हमारी चीजें चल रही है, जो हमारी रूट्स फैल रही हैं, जो फ्रूट्स के लिए प्रिपरेशन हो रही है, वो हमें नहीं दिखती। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पिता का, वो ऐसा नहीं होता कि छोटी सी इंप्रूवमेंट हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक पूरी तरीके से टॉप टू बॉटम पूरी तरीके से चेंज होता है। इट्स नॉट जैसे हमने लास्ट टाइम जब रेस्टोरेशन की बात करी थी तो हमने रेनोवेशन, मैंने बताया था सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है रेस्टोरेशन का, कि वो रेनोवेट कर रहे हैं आपको, है ना? ऑलरेडी दीवारें बनी हुई हैं, बट हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं, हम उसको पूरा नहीं तोड़ रहे हैं, हम रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन जो पिता की ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें पूरी चीजें टूटती हैं और फिर दोबारा से बिल्ड होती हैं। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है रेनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन? रेनोवेशन है जो है उसी को ठीक करना, है ना, उसी पे वाइट वॉश कर देना। लेकिन जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है वो है कि सब कुछ पहले तोड़ना मतलब नॉट एन ईजी प्रोसेस,
सब कुछ पहले टूटेगा, फिर दोबारा से बिल्ड होगा, है ना। तो हम सॉल की लाइफ में से ये पढ़ेंगे, हम एक वर्स में जाएंगे। 2 Corinthians 5:17 में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है, यहाँ पे जो ये हाईलाइटेड है हमारे लिए, थोड़ा नहीं, सब कुछ नया हो गया। अभी हमने गाना भी क्या गाया था, कुछ नया हो रहा है ना, नया वर्ड, ये है हमारे लिए, कुछ न्यू है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सब कुछ नया हो रहा है। तो जब भी सब कुछ नया हो रहा है, मतलब आप समझो आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर हो। तो पिता की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें पुरानी बातें जो है वो बीत गई हैं, वो आपके पुराने या पास्ट को नहीं देखते। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि अरे इस दीवार पे एक जगह पे पेंट है, ओ इस पे इतनी सीलिंग आ रखी है, ओ इस पे तो मुझे सिर्फ सीमेंट दिख रहा है। वो ये कि मैं जैसा भी है पूरा का पूरा तोड़ूंगा और वापस से रीबिल्ड करूंगा, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो जब पिता ने मेरे को बोला था कि हम सॉल की स्टोरी में से पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज सॉल दोनों सेम इंसान है। मैं बार बार दोनों नाम बोल रही हूँ, बट सॉल पॉल मेरे फेवरेट कैरेक्टर है बाइबल में से, बिकॉज जब भी मैं उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करती हूँ, मुझे मतलब हमेशा से लगता है कि कोई बंदा कितना ही क्रूर हो सकता है, कितना ही गलत हो सकता है, मतलब, और फिर भी पिता उसको वापस लेके आ सकते हैं। मतलब हम उसकी स्टोरी आज जब पढ़ेंगे तो आई एम श्योर हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम जाते हैं, बट मैं सॉल के थोड़ी सी आपको चीज़ें बता देती हूँ कि जो सॉल है, जैसे मैंने बताया, उनका आगे चल के नाम पॉल हो जाता है। तो वो सबसे हैरानी की बात है, जब मैं बाइबल में उनके बारे में पढ़ रही थी कि सॉल एक्चुअली कौन थे, तो सॉल एक्चुअली में फैरिसी थे, है ना। सॉल एथीस्ट नहीं थे जो किसी गॉड को नहीं मानते थे, वो गॉड को मानते थे, लेकिन ही वॉज अ फैरिसी। फैरिसी सबको आई होप पता है, बट मैं फैरिसी इन शॉर्ट वो लोग होते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग जो जूइश रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे, है ना। सारा टाइम तोरा पढ़ते थे और पिता की जो लॉ है उसको स्टडी करते थे और उनको टीच करते थे और लोगों को। उनके अपने ट्रेडिशन होते थे, अपने रिचुअल होते थे, अपने अलग रूल्स होते थे, और वो अपने आप को हमेशा प्योर रखना चाह रहे थे। उनका ये मेजर चीज़ थी कि हमें प्योर रहना है, हमें प्योर रहना है, हमें कोई पाप नहीं करना, है ना। तभी वो तोरा पढ़ते थे बार बार। तो फैरिसीज जो थे वो एक रिलीजियस ग्रुप था, है ना। और जो सॉल थे, हम एक्ट्स पढ़ते हैं, एक्ट्स 22:3। जो सॉल थे उन्होंने बोला हुआ है, आई एम अ ज्यू born in Tarsus, brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. ठीक है, इसमें I am a Jew, ठीक है। तो वो Jew थे और वो टार्सस में बॉर्न हुए थे और वो इस सिटी के अंदर ही ग्रो अप हुए थे। उन्होंने बोला कि मैंने स्टडी करा है लॉ के अंदर, मैं ट्रेंड हूँ और मैं पिता के लिए जेलस हूँ। यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्शन देख रहे हो। अगर हम अभी पॉल के बारे में पढ़ेंगे तो आप सोचोगे कि ये कैसी जेलस क्या होता है, पिता के लिए पैशनेट होना। बट अगर हम उनके कारनामों को देखेंगे तो वो बिल्कुल भी इससे ऑपोजिट में शुरू में, है ना। इसमें लिखा है वो जेलस फॉर गॉड एज मेनी ऑफ यू आर टुडे, है ना, कि वो पिता के लिए जेलस थे, पिता के लिए पैशनेट थे, जेलस थे, जितने की आज हम हैं, है ना। तो ये वॉज जो है किसी को बता रहे हैं, इसलिए पास्ट टेंस के अंदर है। तो अब हम जानते हैं कि इनकी स्टोरी थी क्या एक्चुअली में सॉल की। तो आज हम वर्स स्टोरी ज्यादा पढ़ेंगे इनकी, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन जो इनकी लाइफ के अंदर हुआ, है ना। और ये भी उन्होंने ही बोला है कि फॉर यू हैव हर्ड, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, यहूदी धर्म में मैं पहले कैसे जिया करता था उससे तुम सुन चुके हो, और तुम ये भी जानते हो कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया पर कितना अत्याचार किया है और उसे मिटा डालने का प्रयास तक किया है। तो ये हमें बताता है कि वो किस लेवल तक गिर चुके थे, उनके तो ज़्यादा हार्श थे अपने लोगों के प्रति। तो अब हम जाते हैं स्टोरी के अंदर। तो एक्ट्स के अंदर हम चैप्टर स्टोरी पढ़ेंगे, एक्ट्स 9। स्टोरी ज़्यादा है तो आई विल ट्राई कि मैं उसको धीरे धीरे करके बताऊं, हम वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़े। तो इसमें लिखा हुआ है कि मीनवाइल सॉल वाज स्टिल ब्रीदिंग आउट मर्डरस थ्रेट्स अगेंस्ट द लॉर्ड्स डिसाइपल। जो सॉल थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो पिता के डिसाइपल थे, उनको थ्रेट कर रहे थे। और उसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, ब्रीदिंग आउट मर्डरस थ्रेट्स, मारने पे तुले हुए थे, ठीक है। ये वही सॉल है,
पिता के डिसाइबल्स के पीछे पड़े हुए थे. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. अगर उनको दिखता है कोई डिसाइपल है पिता के, तो वो लेटर्स मांग रहे हैं अपने हाई ऑफिशियल से कि मेरे को अथॉरिटी दो कि जब मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं तो मैं उनको जेल में कैद कर लूँ, जिसके आज के ज़माने में जिसको हम परसिक्यूशन बोलते हैं. तो वो उस टाइम पे परसिक्यूटर थे, वो परसिक्यूट कर रहे थे पिता के डिसाइपल्स को, और वो स्पेशल परमिशन मांग रहे हैं हाई ऑफिशियल से कि मुझे अथॉरिटी दो कि जब मुझे पिता के डिसाइपल दिखेंगे तो मैं उनको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दूं. एज ही नियर डमास्कस ऑन हिज जर्नी. अब यहाँ पे आप सोचो कि वो जा रहे हैं लोगों के पास, डमास्कस की तरफ वो जा रहे हैं, और यहाँ पे उनकी लाइफ में चेंज आता है. तो ये एक हमारा एनकाउंटर, एक पॉइंट है जहाँ पे हम एनकाउंटर देखते हैं. वो डमास्कस के पास पहुंचे थे, ठीक है, जहाँ पे लोगों को बंद करने के लिए वो जा रहे थे, और सडनली क्या होता है, अ लाइट फ्रॉम हेवन फ्लैश्ड अराउंड हिम. ठीक है, वो जा रहे थे, एकदम से एक लाइट आई उनके मुंह पे. वो लाइट इतनी स्ट्रांग थी कि वो देख नहीं पा रहे थे. ही फेल टू द ग्राउंड. वो जमीन पे गिर गए, उनको कुछ दिख नहीं रहा था, जमीन पे गिर गए. एंड हर्ड अ वॉइस से टू हिम, सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी. ठीक है, वो परसिक्यूशन के लिए जा रहे थे, रास्ते में थे, बहुत तेज उनके मुंह पे लाइट आई, इतनी तेज लाइट आई कि उनको कुछ दिखा नहीं. वो जमीन पे गिर गए और उनको आवाज आती है कि तुम मुझे क्यों परसिक्यूट कर रहे हो. सबसे आने वाली बात पता है क्या है, जो मुझे हमेशा मतलब बहुत पसंद है पिता की, कि पिता हमेशा नाम लेके बुलाते हैं, सॉल सॉल. वो ये नहीं बोलते हे ऐसे क्यों कर रहे हो, या हे दुष्ट प्राणी ऐसे क्यों किया, नहीं, सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी. जैसे मैंने बताया, जब हमारी न्यू आइडेंटिटी हो जाती है ना, पिता हमें नाम लेके बुलाते हैं. तो अभी ये प्रोसेस के अंदर है जहाँ पे इन्होंने बहुत अत्याचार किया और अभी भी अत्याचार करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे होता है अब सॉल, हु आर यू लॉर्ड. उसको ये भी पता है कि ये गॉड है, तो इज लाइक हु आर यू लॉर्ड. समझ रहे हो, उसने नहीं बोला हु आर यू, उसने बोला हु आर यू लॉर्ड. उसे पता है कि ये पिता है, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि वो फैरिसी था, वो भी बिलीव करता था गॉड पे, ही वाज नॉट एन एथीस्ट. उसको पता था कोई तो गॉड है, बट उसको नहीं पता था कौन है. हु आर यू लॉर्ड, सॉल आस्क्ड. फिर उसको आवाज सुनाई देती है, आई एम जीसस whom you are persecuting. मैं हूँ जीसस जिसको तुम परसिक्यूट कर रहे हो. आवाज सुनाई दी. अब पिता उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब उठो, सिटी की तरफ जाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है. अब यहां से आप देखोगे तो उसकी लाइफ चेंज. वो जा रहा है डमास्कस अत्याचार करने के लिए, और यहाँ पे उसका पूरा चेंज हो गया. अब पिता बोल रहे हैं मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारा कंट्रोल खत्म, अब तुम नहीं करोगे, अब तुम्हारी लाइफ जो है वो मेरे अंदर सरेंडर्ड है. नेक्स्ट लाइन, द मेन ट्रैवलिंग विथ सॉल स्टूड देयर स्पीचलेस. अब आप सोचो, वो अपनी सेना के साथ जा रहा है परसिक्यूशन पे, और उसके साथ जब एनकाउंटर होता है तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो शॉक हो जाते हैं कि क्या हो रहा है. स्पीचलेस है वो, ये जन जा रहा है परसिक्यूट करने के लिए, बट इसका डायरेक्शन अब चेंज हो गया, हम क्या करें. मतलब कंफ्यूजन वाला एटमॉस्फेयर चल रहा है वहां पे. आपको एक जंग के लिए भेजा जा रहा है, बट मिड अब जंग के बीच में, और आपको समझ आता है कि अरे अब मुझे कुछ चीज चेंज करनी पड़ी, लेकिन अब तो मैं सारे गैजेट्स और वेपन्स और सबके साथ आ चुका हूं, अब मैं क्या करूं इसका. स्पीचलेस, दे हर्ड द साउंड बट दे डिड नॉट सी एनीवन. उन्होंने सुना तो सही, जो भी सॉल ने सुना, बट उन्होंने किसी को देखा नहीं. सॉल उस टाइम पे जमीन से उठते हैं, और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, उस पर लिखा हुआ है ही कुड नॉट सी एनीथिंग. उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था. तो एक लाइट आती है जिसके वजह से उनको कुछ दिखता नहीं है, वो जमीन पे गिर जाते हैं. उन पिता उनसे बात करते हैं, वो दोबारा उठते हैं और वो एक तरीके से अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता. सो दे लेड हिम बाय द हैंड इनटू डमास्कस. अब जो उसके साथ जो उसके लोग थे उसको हाथ पकड़ पकड़ के डमास्कस की तरफ लेके जा रहे हैं. आप डिफरेंस देखो, इतना कॉन्फिडेंस है, बंदा परसिक्यूशन के लिए जा रहा है और अब उसे लोग उठा के लेके चल रहे हैं, है ना. फॉर 3 days ही वॉज ब्लाइंड. 3 दिन तक वो अंधा ही था. कैन यू इमेजिन, एक इंसान, एक फैरिसी,
इतने बड़े मिशन पे जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा मिशन था। वो 3 दिन तक ब्लाइंड है एंड इट डिड नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग। वो कुछ नहीं खा पा रहा था और कुछ नहीं पी रहा था। अब डेमास्कस में देयर वाज अ डिसाइपल नेम्ड अनानायस। अब ये अलग जगह है, ठीक है, डेमास्कस ही है बट अलग जगह पे है। तो जब डेमास्कस में सॉल पहुंच गया, तब डेमास्कस में एक पिता का डिसाइपल था। अब वी नेवर नो, हो सकता है कि उसी के पीछे जा रहा होगा सॉल, क्योंकि वो एट द एंड पिता के डिसाइपल्स को ही कैप्चर कर रहा था। उसका काम ये था परसिक्यूट करना। परसिक्यूशन मतलब लोगों के, पिता के लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना या उनको टॉर्चर करना। तो अब डेमास्कस के अंदर एक डिसाइपल थे जिनका नाम था अनानायस। लॉर्ड ने अनानायस को एक विजन दिया। विजन क्या था कि अनानायस, द लॉर्ड कॉल्ड हिम इन अ विजन, अनानायस सेड यस लॉर्ड। तो उनको विजन जो आया उसमें पिता ने उनको बुलाया, विजन दिया, नाम लिया। यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, नाम लिया, ठीक है। ही कॉल्ड हिम आउट इन अ विजन एंड उन्होंने एकदम से रिप्लाई क्या किया, यस लॉर्ड, ठीक है। अब दो चीजें हो रही हैं, एक तरफ वो 3 दिन से अंधे बैठे हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, और एक तरफ यहाँ पे एक डिसाइपल है जिनको पिता विजन दे रहे हैं। The Lord told him, go to the house of Judas, Straight Street, and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. अब देखो ऐसे पिता काम करते हैं, है ना। हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे लिए हेल्प अपॉइंट हो चुकी है, तो वो ऐसा ही होता है। वहां पे सॉल परेशान है, उसने अपनी लाइफ दे तो दी पिता को, बोला कि हाँ जो बोलोगे मैं तुम्हारी बात सब सुनूंगा, लेकिन फिर भी वो अंधा था। और फिर भी कभी कभी हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है, जब पिता ने उसको सेव कर लिया था, जब उसने पिता को अपना सरेंडर कर दिया था कि हाँ यस अब मैं आपके पीछे, पिता ने फिर भी क्यों उसको अंधा किया? फिर भी 3 दिन तक वो क्यों भूखा प्यासा रहा? हम्बल करने के लिए। सेव होना काफी नहीं है ना। अगर पिता आपको सेव करते हैं तो जैसे मैंने बताया, बहुत लोग आते हो अपनी ब्लेसिंग्स लेके चले जाते हैं, लेकिन पिता हम्बल कर रहे थे। अब वो 3 दिन तक अंधा था, इसलिए उसको पिता की ज्यादा जरूरत थी। उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक पावरलेस हो गया वो, मतलब कहाँ एक पावरफुल लीडर और कहाँ एक पावरलेस सा हो गया एकदम। उसकी लाइफ ऐसे सोचो 1 सेकंड में डाउनफॉल हो गया उसका। और पिता क्या करते हैं, अपने ही जन को, जिसका नाम अनानायस है, उसको विजन देते हैं। और उस विजन में वो क्या बोलते हैं, गो टू द हाउस ऑफ जूडस ऑन स्ट्रेट स्ट्रीट। डायरेक्शन देख रहे हो पिता का एकदम क्लियर, कहाँ जाना है अनानायस, यहाँ जाना है जूडस के घर से स्ट्रेट स्ट्रीट, और वहां पे तुम जाके पूछो कि एक नया जन आया है टार्सस से, उसका नाम सॉल है, उसके बारे में पूछो। कितना क्लियर इंडिकेशन है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ अनानायस पिता के प्रति उसका प्रेम कुछ ज्यादा ही था। जिस तरीके से उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस मिल रहे हैं कि यहाँ जाओ, ये करो, वो करो। मतलब स्टोरी में सिर्फ हम सॉल के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। सरेंडर का मीनिंग क्या है, अनानायस का एक रिलेशनशिप विद गॉड, और जिस तरीके से वो पिता के साथ एक यूनियन के अंदर था कि उसको इतना क्लियर आया विजन। The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. और यहाँ पे बात हो रही है सॉल की, कि उसको विजन आता है। He has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. तो दोनों जगह विजन हुआ। एक विजन अनानायस को आया और एक विजन, अब विजन कैसे आया सॉल को, वो तो अंधा था। मतलब सही हैरानी वाली बात है, अब अंधे लेकिन फिर भी आपको विजन आ रहा है। मैं इस चीज पे काफी सोच विचार में थी कि मतलब कैसे पॉसिबल है, बट पिता कुछ भी कर सकते हैं। आपकी आंखें बंद है, विजन होने के लिए आपको आंखें बंद भी, मैंने बताया था एक बार, आपको याद होगा, क्लोज आई विजन और ओपन आई विजन। आंखें बंद थी उसकी, बट ही वाज स्टिल गेटिंग अ विजन कि एक जन आ रहा है जिसका नाम है अनानायस, और उसने उस पर हाथ रखा और उसकी जो आंखें हैं वो रिस्टोर हो जाती है। तो अनानायस, अब दोनों जगह जब विजन आ चुका है, तो अब अनानायस जो है वो आंसर करता है। लॉर्ड, Ananias answered, I have heard many reports about this man. अब उसको पता था कि जिस सॉल के बारे में पिता ने उसको विजन दिया वो कौन है। तो उसने बोला लेकिन मुझे पता है कि ये जन कौन है। तो उसने इतना हार्म किया है, done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. अनानायस को ये भी पता था कि सॉल उनको पकड़ने के लिए आ रहा है। आप देख रहे हो, अनानायस बारे में ज्यादा मेंशन नहीं है बाइबल के अंदर,
बट हमें सिर्फ इसी से पता चलता है कि उसका जो रिलेशनशिप था पिता के साथ इतना क्लोज था, उसको सब कुछ पता था। एक जन आ रहा है हमें अटैक करने के लिए, और वही इंसान है, वो अथॉरिटी लेके आया चीफ प्रीस्ट से हमें अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपका नाम बुला रहे हैं, इस वजह से वो आ रहे हैं यहाँ पे। फिर भी लॉर्ड ने क्या बोला अननियास को, गो, दिस मैन इज माई चोजन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्लेम माई नेम टू द जेंटाइल्स। जब सॉल ने बोला, जब सॉल ने आंसर किया कि हाँ बताओ अब क्या, उसी टाइम पे वो चोजन था, उस टाइम पे पिता ने उसको चूज कर लिया था। एक सेकंड में इतने सालों से वो इंसान परसिक्यूट कर रहा है, लोगों को जेल में डाल रहा है, अत्याचार कर रहा है, लोग डरते हैं उससे क्योंकि उसे पता है कि आएगा हमें पकड़ेगा। अननियास को भी पता था, लेकिन पिता ने क्या बोला, दिस मैन इज माई चोजन इंस्ट्रूमेंट। ये बात सॉल को भी नहीं पता था कि वो चोजन है, लेकिन पिता ने उसको तभी चूज किया जैसे ही उसने उस चीज के लिए बोला हाँ, तब उसने सरेंडर किया। वो सरेंडर कैसे, वो हमें पता, थोड़ा हिलेरियस है, बट उसके बिना शायद वो कभी सरेंडर नहीं कर पाता, है ना। कभी कभी हमें लगता है ना कि इतनी बड़ी चीज क्यों हमारे ऊपर आई है, वो 3 दिन तक अंधा था, भूखा प्यासा था, तो कभी हमें भी लगता है हमारे ऊपर ये चीज क्यों है, क्योंकि शायद आप हाँ नहीं बोलोगे, जैसे सॉल ने नहीं बोला था। This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. मैं दिखाऊंगा, पिता कह रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं दिखाऊंगा उसको कि अब उसको क्या करना है। अननियास ने उनकी बात सुनी डेफिनेटली, और ये सब विजन में हो रहा है, आवाज आ रही है, विजन आ रहा है, ठीक है। अननियास जाता है उनके घर पे, जूडस के घर पे, जहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन मिला जूडस के घर पे जाओ, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, वहां जाता है, उसको सॉल दिखता है और वो सॉल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं एंड ही प्रेज, ब्रदर सॉल, द लॉर्ड जीसस हु अपीयर्ड टू यू ऑन द रोड as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. अब यहाँ पे अननियास को ये भी पता है कि वो दमिश्क आ रहा था और उसे पिता ने अंधा किया, लाइट आई और पिता ठीक करना चाह रहे हैं। अननियास एक ऐसा जन है जिसको पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था, उसको सारे इंस्ट्रक्शन पिता प्रेजेंटली भी दे रहे हैं, और उसको ये भी पता है कि ये कहाँ से आ रहा था और क्या करने आ रहा था और किस पर्पज से आ रहा था। और पिता ने, और फिर भी अननियास ने बोला, He has sent me so that you may see again and filled with the Holy Spirit. तो मेन पर्पज जो था, हम यहाँ पता चलता है अंधा होने का, कि क्यों पिता ने अंधा किया। जो हमारा जो वर्स है 17, सबसे लास्ट लाइन, filled with the Holy Spirit, है ना। अगर वो हील हो जाता तो भी चांसेस थे कि वो शायद पिता के काम नहीं कर पाता, या शायद उतनी रीति से पिता को नहीं जान पाता। वो टेस्टमनी एक्सपीरियंस कर सकता था, ब्लेसिंग एक्सपीरियंस कर सकता था, बट देयर वाज स्टिल दिस पॉसिबिलिटी कि वो वापस चला जाए, या शायद डर के मारे वो ना करे। तो पिता ने क्या बोला अननियास को, प्रेयर करो कि उसको दिखे एंड प्रेयर करो फॉर होली स्पिरिट। तो ये रीजन है जिसकी वजह से वो 3 दिन तक पिता ने उसको रखा, कि इसको यहीं से तभी बाहर निकालूंगा जब होली स्पिरिट का टच उसको मिल जाएगा, जब होली स्पिरिट को वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि तभी उसकी लाइफ चेंज होगी। तभी हम हमें प्रेजेंस की प्रेयर कर रहे थे, हमें प्रेजेंस चाहिए पिता की। क्यों? बिकॉज उनकी प्रेजेंस है जो आपको ट्रांसफॉर्म करती है, उनकी प्रेजेंस है जो आपको होली स्पिरिट से फिल करेगी। और कोई भी मिशन के लिए जाने के लिए, अब आप देखो होली स्पिरिट फिल होने से पहले उनका मिशन क्या था, होली स्पिरिट के बाद अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो उनकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई। वर्स 18 पढ़ते हैं, इमीडिएटली समथिंग लाइक स्केल्स फेल फ्रॉम सॉल्स आई। स्केल्स यानी कि जैसे किसी ने उनकी आंखों पे कुछ स्केल, कुछ जैसे आप देखोगे जैसे स्नेक की स्किन होती है ना, वैसी स्केल्स की पतली सी लेयर उनकी आंखों पे थी, और एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे उनकी आंख से वो जो स्केल है वो गिर गई, एंड ही कुड सी अगेन। वो, अब आप देखो सॉल कब से प्रार्थना कर रहा है, वो डरा हुआ है, वो प्रेयर कर रहा है। अननियास को क्या इंस्ट्रक्शन मिला था कि एक मैन के पास जाओ 11th वर्स में, नेम्ड सॉल, फॉर ही इज प्रेइंग। वो प्रेयर कर रहा था, बट फिर भी पिता ने अननियास को भेजा क्योंकि उसका सेव होना जरूरी था, उसको डिसाइपल की जरूरत थी, उसको पिता की जन की। आप देखो बहुत सारी चीजें हम सिर्फ एक स्टोरी से सीख रहे हैं,
पिता ने कैसे जर्नी के अंदर सब कुछ एक के बाद एक किया, उसको उठाने के लिए भी एक जन को भेजा, उस जन को प्रिपेयर किया होगा, कितने सालों से उस जन को प्रिपेयर कर रहे होंगे पिता, कि जब मैं इसको विजन दूं तो ये मेरी बात को फॉलो करे, कि जब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूं तो पिता को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पता है, जब भी पिता को कोई असाइनमेंट देंगे, उनको भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जन हाँ बोलेगा। व्हाट इफ आप मना कर दो? पॉसिबल है, हमारे पास फ्री विल है, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें यही करना है, हमें वैसे करना है, हमारे पास फ्री विल है, हम मना कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन पिता कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता, अगर मैं अनन्यास को बोलूँगा तो वो जाएगा। तो पहले पिता ने अनन्यास को प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद सॉल को प्रिपेयर किया कि मैं सॉल को ऐसे फ्री करूँगा, ऑल डेस्टाइन्ड। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, एक एक चीज़ उनको पता है आपकी लाइफ के बारे में, और उनको पता है एट द राइट टाइम आपको क्या चीज़ चाहिए, उनको पता है आपको कब ये मिलेगा। हो सकता है वो पहले दे देंगे तो आप शायद नहीं ग्रेटफुल होगे, शायद आप लेके भाग जाओगे, इसलिए आपका कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं वो। जब कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, जब मैं भरोसा कर पाऊंगा, तब उसको अगले स्टेप पे लेके चलूंगा। और ये ईजी नहीं है, मुझे पता है, बट अनन्यास जैसी इंटीमेसी देखने के बाद मन करता है कि बस पिता ऐसी ही हमारा लेवल पिता के साथ चले, ऐसे ही पिता विजन्स दे, ऐसे हमें यूज करे लोगों के लिए कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बस ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पिता के साथ चाहिए कि पिता को कॉन्फिडेंस है कि वो जाएगा और वो करेगा। जबकि अनन्यास ने बोला भी कि नहीं, मैं कैसे चले जाऊं, वो तो हमें प्रोसिक्यूट करने के लिए आ रहे। पिता ने बोला नहीं, जाना है, वो गया। उसको पता है, उसको अनन्यास को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं पता कि जब वो ठीक होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अनन्यास को इतना पता है, जो मुझे पिता ने बोला है मेरे को उसको फॉलो करना है बस, और उसने सिर्फ उतना ही किया। तो यहाँ पे हम ओबीडियंस भी देखते हैं। ये ऐसी स्टोरी है जिसमें हम एक नहीं, हम हजारों चीजें देखते हैं, चाहे वो ओबीडियंस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अनन्यास और पिता के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो उसकी प्रेयर लाइफ के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो सॉल के बारे में बात हो रही हो, कैसे वो चेंज हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें वन आफ्टर द अदर कनेक्टेड होती है। वर्स 18 के अंदर, immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again। और जैसे इसको दिखना स्टार्ट हुआ, सबसे पहली चीज उसने क्या करी, he got up and was baptized and after taking some food he regained his strength। वो उठा, जैसे उसकी आंखें खुली, वो उठा, उसने बैप्टिज्म लिया कि मैं अपनी लाइफ अब पिता को दे रहा हूं। पिता ने उसको बैप्टिज्म के लिए नहीं बोला था, पिता ने सिर्फ 3 दिन तक उसको अंधा रखा था और उसको समझ आ गया, उसकी अकल ठिकाने आ गई थी कि अब मुझे सबसे पहले क्या करना है। पिता को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि ये स्टेप करो, वो स्टेप करो। सिर्फ होली स्पिरिट से फिल होने के बाद उसका पहला डिसीजन टू गेट बैप्टाइज वॉज एक तरीके से हमारे लिए एक इंडिकेशन कि वो कैसे सेव हुआ और उसका सबसे पहला डिसीजन क्या था। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है, वो 3 दिन से भूखा था, अंधा था। सबसे पहले चीज उसने क्या करी, खाना खाया और अपनी स्ट्रेंथ रीगेन। यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की भी बात हो रही है। ये भी एक हमारे लिए अलग तरीके का लेसन है। जरूरी नहीं है कि हमें सारा टाइम स्पिरिचुअल फूड की, हमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। आपको स्पिरिचुअली ऑपरेट करने के लिए अपने आपको फिजिकल हेल्थी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअली पिता के साथ कनेक्टेड हो, वो अच्छी बात है, बट आप स्पिरिचुअली भी अपनी बॉडी के थ्रू ही कनेक्टेड हो। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो यू नीड स्ट्रेंथ, आप रात को जग रहे हो तो यू नीड रेस्ट, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो यू नीड ब्रेक। आपको फिजिकल लेवल पे स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। तो सबसे पहले सेव होने के बाद स्पिरिचुअली वो सेव हुआ, स्पिरिचुअल को समझ आ गया कि अब सब ठीक हो चुका है, तो फिजिकली उसने क्या किया, खाना खाया कि अब मैं रेडी हूँ, ठीक है, जो भी। तो वो काफी कुछ अपने बारे में समझ गया, आई एम श्योर। मतलब जिस तरीके से उसका हार्ट चेंज हुआ, उसका माइंड चेंज हुआ, उसकी कॉलिंग चेंज हो गई पूरी की पूरी, है ना। उसको समझ आया कि क्या गलत कर रहा है, उसका रेबिलियन, उसका सिन, सब कुछ वो समझ आ गया उसको कि मैं कहाँ गलत हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, मैं जब भी पढ़ती हूँ। और यहीं से ही जब उसने ट्रांसफॉर्मेशन, तभी उसका नाम पिता ने इसके बाद पॉल रख दिया। सॉल एक उसका एक पास था जहाँ पे उसने परसिक्यूशन किया था, और पॉल जहाँ पे उसकी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है पिता के साथ। सॉल, जब वो सॉल था तो वो ऑर्डर्स देता था, है ना, लेकिन
हम्बल होने के बाद उसने पिता से ऑर्डर्स लेने स्टार्ट करे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत, ये सुनने में ईजी है बट एक्चुअली में ईजी नहीं है। आप रूल कर रहे हो एक जगह के ऊपर और आप एकदम से ऐसे नम्रता की तरफ चले गए हो कि अब आप ऑर्डर्स नहीं दे रहे हो, आप ऑर्डर्स ले रहे हो। उस टाइम पे उन लोगों के लिए जो उसके साथ थे, जो मेन उसके साथ थे, उनके लिए कितने शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ कि हम यहाँ तो परसिक्यूशन के लिए आए थे बट ये तो खुद ही चेंज हो गए, अब हम क्या करें, हम किसका साथ दें यहाँ पे। वो एक परसिक्यूटर थे, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि जो सॉल हैं वो पॉल बन गए, फिर वो एक प्रीचर बन गए, एक अपोस्टल बन गए। वो पहले डिस्ट्रॉय करते थे सारे लोगों को, सारे क्रिश्चियंस को, सारे डिसाइपल्स को, उसके बाद वो एक बिल्डर बन गए, सबको जोड़ना। अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे, स्पेसिफिकली तिमोथी, मैं तिमोथी, अभी मेरा जो करंट सीजन चल रहा है उसमें मैं तिमोथी पढ़ रही हूँ, और उसके अंदर इतनी सारी विजडम मैं देखती हूँ जो पॉल बता रहे हैं तिमोथी के लिए कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, चर्च के अंदर ये प्रॉब्लम है, चर्च में कैसे सॉल्व करनी है और ऐसे लोगों को कैसे मैनेज कर, सब कुछ उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है। इतनी विजडम उनको मिली, उनको कोई सिखाने वाला नहीं था। सो ऑल थ्रू द स्पिरिट, क्योंकि उनकी जर्नी थी। वो अपने आप को पहले प्रमोट करते थे कि मेरे को देखो, मैं हूँ सॉल, मैं हूँ फैरिसी। उनको अपने एक टाइटल के ऊपर घमंड था, आइडेंटिटी के ऊपर, जो उनकी आइडेंटिटी थी कि वो एक फैरिसी हैं, वो यहाँ से पढ़ के आए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी एंड क्या हुआ, ही स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग क्राइस्ट। अब सिर्फ उनके मुँह से पिता के काम, पिता की जगह, अलग अलग जगह पे वो गए चर्च प्लांट करने के लिए, इफिसियस, कोरिंथियंस, अलग अलग जगह पे, और सब लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं कि ये गलत है और इसको ऐसे ठीक करो। वो चर्चेस को डिस्ट्रॉय करते थे, लेकिन अब वो अलग अलग जगह पे चर्चेस को प्लांट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि एक एनकाउंटर था, वो 3 दिन थे सिर्फ उनके पास जब वो अंधे थे, और उनकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। मैं यहाँ पे किसी नंबर को हाईलाइट नहीं कर रही कि 3 दिन या 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पिता ने एक एनकाउंटर दिया और उनकी लाइफ जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई। कहाँ से कहाँ तक, वो लोगों को हटाते थे, पकड़ते थे, जेल में डालते थे, और उसके बाद वो लोगों को पिता की तरफ लेके जाने लग गए। इतना ड्रास्टिक चेंज। उनका फ्यूचर जो था वो बिल्कुल भी उनके पास से कनेक्टेड नहीं था। तो यही हमारे लिए एक लेसन है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, आपका पास्ट डज नॉट मैटर, आप क्या थे, क्या किया था, क्या हुआ था, इट डज नॉट मैटर। आगे जो आने वाला है वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसके हम, जो हमें ऑलरेडी पता है कि वो, मतलब हमें पता है कि जो हमारा पास था वो तो जो भी था, जो फ्यूचर जो हमारे पास आने वाला है, जो फ्यूचर हमारी लाइफ में रखा हुआ है, वो एक ऐसा फ्यूचर है जो शायद हमारी सोच से परे है, इन अ पॉजिटिव वे ऑब्वियसली। बेस्ट जो पिता ने रखा हुआ है, अच्छी एक्सपेक्टेशंस जो पिता ने हमारे लिए रखी हुई है। तो इनफैक्ट जो 20th वर्स है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, एक्ट्स 9 वर्स 20 के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही होली स्पिरिट का बैप्टिज्म उनको हुआ, इमीडिएटली उन्होंने पहला काम क्या किया, स्टार्टेड प्रीचिंग क्राइस्ट। उनका सबसे पहला काम क्या था, सेव होने के बाद, बैप्टाइज होने के बाद, होली स्पिरिट के साथ रहने के बाद, ही स्टार्टेड प्रीचिंग क्राइस्ट। उन्होंने अपना मिशन ही चेंज कर दिया, है ना। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आती है वो एक टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, है ना। वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ इमोशनल लेवल पे होगी या सिर्फ फिजिकल लेवल पे, ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होगी, ऐसा नहीं होता। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो ऐसा नहीं होता कि वो एक्सटर्नली सिर्फ भारी से है, सिर्फ बाहर से जो हमें दिख रहा है वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इंटरनली चेंज हुई है, इंटरनली उनको रियलाइजेशन हुई, पूरी तरीके से वो चेंज हुए, और वो इटर्नल है, टेम्पररी ऐसे नहीं कि सिचुएशन आएगी तो वापस से वैसे हो जाएंगे। वो शुरू से लेके एंड तक अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने दे दिया पिता को, सिर्फ एक एनकाउंटर के बाद। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि जब आप पिता के साथ वॉक के अंदर हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। हम बहुत बार पिता से चीज़ें मांग रहे हैं, पिता हमें ये बनाओ, हमें वो बनाओ, हमें ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। पिता आपको प्रिपेयर करेंगे उन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि पिता आपको देना नहीं चाहते या जान करके आपको उन अच्छी चीज़ों से रोक। उन्होंने हमारे लिए अच्छी चीज़ें लिखी है। यिर्मयाह में क्या लिखा हुआ है, गुड प्लान्स फॉर मी, अ गुड फ्यूचर, अ गुड होप। क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हम सब के लिए है, ये एस्टैब्लिश्ड है। बट क्या हम उन चीज़ों को लेने के लिए रेडी हैं? व्हाट इफ पिता आज ही आपको सब चीज़ें दे दे, शायद आप संभाल नहीं पाओगे, शायद आपका कैरेक्टर उस टाइम पे नहीं इन चीज़ों को संभाल पाएगा, शायद आप भटक जाओगे। हो सकता है कि आपको जब वो सारी चीज़ें मिलेंगी तो आप पिता को भूल जाओ। हो सकता है कि आप वर्ल्डली खुशी में इतना ज़्यादा
अपने आप को ढाल लो कि आप भूल जाओ कि स्पिरिचुअली भी कुछ है। तो पिता जान करके चीज़ें आपकी लाइफ, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग वन बाय वन, धीरे धीरे विद स्टेप, ताकि आपका कैरेक्टर जो है पिता के साथ वो भी स्थिर रहे, आप हिलो या डुलो नहीं, है ना। तो पॉल के साथ भी यही हुआ था, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 उसका एक लेवल बढ़ा, वो अपोस्टल बन गए, लोग जानने लग गए कि हाँ ये है। एकदम से नहीं हुआ, विद टाइम हुआ, है ना। तो हम सब खड़े होंगे और आज बस हमारे लिए जो आज हम प्रेयर करेंगे पिता के साथ, हम खड़े होंगे और अपने हाथ को पिता की तरफ उठाएंगे ऊपर, एंड we'll just ask him, we'll just tell him, पिता जो भी आपने हमारे लिए रखा हुआ है, जो भी हम चीज़ें मांग रहे हो, जो हमें नहीं मिल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप मांग रहे हो, मैं भी ये चाहिए, ऐसे चाहिए, और हमें नहीं मिल रही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आज हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, एंड विल जस्ट आस्क द लॉर्ड कि पिता जो भी आप हमारे साथ करना चाहो, जो भी आप हमें ग्रो करो, जो भी आप हमें डेवलप करो हमारे कैरेक्टर को, हम उस चीज़ के लिए आपको यस बोल रहे हैं। बहुत बार हम चीज़ों को साइड लाइन कर देते हैं क्योंकि हमें फ्रूट्स नहीं दिख रहे, बट वी हैव टू अगेन एंड अगेन एंड अगेन कम बैक टू हिम एंड रिमेंबर कि हाँ पिता आप कर रहे हो, पिता आपको आपके नाम से बुला रहे हैं। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ही नोज यू बाय हिज नेम, बाइबल कहती है उनको आपका एक एक नाम पता है, उनको आपका, तो यही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। हमारे लिए ये रियलाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है that he calls us by his name, एंड हमारी लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, कोई भी गुड चीज़ हमारे से विदहेल्ड नहीं की जा सकती, बिकॉज वी आर हिज सन्स एंड डॉटर्स। हमें मिल नहीं रही है क्योंकि हमारा कैरेक्टर प्रिपेयर्ड नहीं है, एंड वी हैव टू से येस टू। तो हम हाथ उठाएंगे एंड वील जस्ट आस्क हिम, हम सुनने की कोशिश करेंगे, हम पिता से पूछेंगे पिता कौन सी चीज़ है जिसके अंदर आपने मुझे डेवलप करना था लेकिन मैंने गिव अप कर दिया, किसी भी रीज़न से हो, चाहे वो आपने मुझे टीचर बनाना था और मैंने शायद बीच में गिव अप कर दिया, आपने मुझे शायद असाइनमेंट देना था बट मैंने बीच में ही मना कर दिया, या हो सकता है कि आपने मेरे लिए एक बहुत अच्छी सी जॉब रखी हुई हो लेकिन मैंने उससे पहले ही गिव अप कर दिया। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मैंने बीच में ही गिव अप कर दिया, लेकिन आज मैं उस चीज़ को दोबारा से यस बोलूँगा। सो we'll just talk to him. This is the time जब हम उनसे पर्सनली बात कर रहे हैं, पर्सनल कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। We'll just ask him